ओम एंड नमस्ते। नमस्कार। मैं डॉक्टर संदीप, मेरे साथ में आज डॉक्टर आर के सिंगला हैं। डॉक्टर आर के सिंगला पिछले 15 साल से क्लिनिकल साइकेट्री के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं। वह सभी प्रकार के मानसिक रोग और उनको किस तरह से एक बेस्ट वे से ट्रीट किया जा सकता है, उनके लिए उनका जो एक्सपीरियंस है, जो नॉलेज है, उसको आज हम बेनिफिट लेंगे। मैं आप सभी को बताना जा रहा हूं कि हम आज का जो शो कर रहे हैं एक मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए है और हमारा उद्देश्य केवल यही है कि लोग इन रोगों को, मानसिक समस्याओं के इन रोगों को समझ सकें ताकि वो इसकी गहराई को समझते हुए इसका एक सही उपचार के लिए आगे बढ़ सकें, या उपचार के अंदर यदि किसी को कोई भी समस्या वो महसूस कर रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो हम उसमें भी उनको हेल्प कर सकें। सो थैंक यू एवरीवन। और सभी फ्रेंड्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये हमारा अवेयरनेस का जो प्रोसेस है, जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। तो आज हम बात करने जा रहे हैं स्किज़ोफ्रेनिया के ऊपर। यह एक सबसे गंभीर रोग है मानसिक समस्याओं के अंदर। इतना गंभीर है कि व्यक्ति को खुद समझ ही नहीं रहती कि उसके साथ हो क्या रहा है, यानी वो रियलिटी से डिसोरिएंटेड हो जाता है। तो इसीलिए इस रोग के अंदर पूरा व्यक्ति नहीं, उसका परिवार भी बहुत गहरे रूप से प्रभावित होता है। मैं थोड़ी सी रूपरेखा बताना चाहूंगा कि भारतवर्ष के अंदर जहां हमारी आबादी 130 करोड़ है, 1% लोगों के अंदर इस रोग को पाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो अडल्ट एज है, कम से कम अगर 70 करोड़ अडल्ट हैं तो कम से कम 70 लाख लोग अकेले भारतवर्ष के अंदर इस समस्या से प्रभावित हो रहे हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण पहलू कि पूरी दुनिया के अंदर 2 करोड़ से अधिक लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। तो इस महत्वपूर्ण विषय से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू हैं, उसको मैं सर से हम जानेंगे कि वो क्या क्या इंपॉर्टेंट साइंस और सिम्टम्स हैं जिसके द्वारा हम डायग्नोज कर पाते हैं, और एज अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट फार्माकोलॉजी या फिर किस तरह से अलग अलग सोशल या फिर साइकोलॉजिकल सपोर्ट के द्वारा हम व्यक्ति या उसके परिवार को कैसे मदद पहुंचाते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडे। सो थैंक यू सर, अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। तो सर आपसे मैं सीधा यही जानना चाहूँगा, जो हम स्किज़ोफ्रेनिया जो एक मेंटल इलनेस है, जो पिछले 15 साल से आप इसमें कार्य कर रहे हैं, इससे जुड़ा हुआ आपका अनुभव क्या है? Sandeep, schizophrenia is a chronic mental illness and a serious mental illness. In schizophrenia, the main thing which are affected is our feelings, our thinkings, our behavior, and how we act. There is a distorted thinking in schizophrenia. There is a lost touch to the reality in schizophrenia. There is disorganized behavior in schizophrenia. There are delusions in schizophrenia. There are hallucinations in schizophrenia. And most important is that there is a lack of insight. Patient usually doesn't aware that they are sick. They think that what they are thinking is true and logical. But in reality it is reverse. They have illogical thinking and odd behavior, bizarre behavior. So this is the, you can say, outline of schizophrenia. To see what schizophrenia is in a common man language. Okay, thank you very much, sir. One more important thing, schizophrenia, if we split schizophrenia into 2 parts, schizo and phrenia. Schizo means split, phrenia means mind. So there is a splitting of mind. It doesn't mean that it is a multiple personality disorder or split personality disorder. There is a split from the reality itself, that we lost touch with the reality in schizophrenia. That's why we named it as a split mind or schizophrenia. Okay, 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 thank you very much, sir. तो जैसे कि सर ने बहुत ही क्लैरिटी के साथ बताया है कि व्यक्ति किस तरह जो उसका सोचने में
उसके महसूस करने में या उसके व्यवहार के अंदर जो एक मूलभूत परिवर्तन आ जाते हैं, जहाँ पर वास्तविकता से उसका संबंध कट जाता है। तो यह समस्या सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि किस एज ग्रुप को ज़्यादा प्रभावित करती है और क्या इसके अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं जब किसी को स्किज़ोफ्रेनिया हो जाती है? We talk about the age group. It is equally common in male and females. Okay. Both have 1% prevalence rate of schizophrenia in both male and females. But in males, it started in little younger age. It started in in teenage group till 30s. In females, it starts in the 20s and goes up to 40 also. And there are other things, like if we diagnose patient after the age of 42, we call them late onset schizophrenia. Okay. And if it starts before the age of 14, we call it a childhood schizophrenia. Okay. Though they are not very common, but still we have a clear-cut demarcation how to diagnose late onset or childhood schizophrenia apart from the normal schizophrenia. सर, हम अभी मेरे ख्याल से हम सभी को मेन चीज़ें जो समझने लायक है, हम थोड़ा और डिस्कस डिटेल में समझना चाहेंगे। जो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो क्या क्या मूलभूत परिवर्तन हैं जो सोच के अंदर, भाव के अंदर या फिर उसके व्यवहार के अंदर आ जाते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि एक साइकोलॉजिकल वे से एक व्यक्ति की परसेप्शन में, उसकी थिंकिंग में, उसके फीलिंग में, उसके व्यवहार में आ जाती है, तो आप उनको थोड़ा सा एलोबरेट करके बताएं। संदीप, मैं उसी बात पे आ रहा था। हाँ। जब हम स्किज़ोफ्रेनिया को डायग्नोज करते हैं तो हमारे पास 3-4 चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें चाहिए होती हैं इसका डायग्नोसिस बनाने के लिए। जैसे मैंने पहले आपको बताया, बिकॉज देयर इज अ लॉस्ट टच विद द रियलिटी, विद द वर्ल्ड। सो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज डिल्यूजन्स। डिल्यूजन क्या होता है? डिल्यूजन होता है एक फॉल्स बिलीफ, बट वो फर्म भी होता है। वो फॉल्स बिलीफ एंड फर्म बिलीफ विच हैज नो कनेक्शन विद द कल्चर बैकग्राउंड और विच इज नॉट लॉजिकल, विच इज अवे फ्रॉम द रियलिटी। लाइक वी हैव डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। लाइक इसमें क्या होता है कि पेशेंट सोचता रहता है कि मेरे को हार्म करेगा कोई। वो पिन पॉइंट भी कर सकता है किसी को कि वो बंदा मुझे हार्म करने जा रहा है, या वो जनरलाइज उसका एक पैरानोया मूड बन जाता है जिसको उसको लगता है कि सभी लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं और मुझे हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, बट उसका ये फॉल्स तो है ही है ये, बट वो फिक्स भी है। आप उसको मना नहीं सकते कि ऐसा नहीं है, कि ये आपकी सोच है। और दूसरा जो पॉइंट होता है हेलुसिनेशंस, वो परसेप्चुअल डिसऑर्डर है जिसमें हम कुछ ऐसी चीजें स्मेल करते हैं या सुनते हैं या देखते हैं जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। परसेप्शन विदाउट ट्रू रियलिटी, परसीविंग थिंग्स विच डजंट एग्जिस्ट, लाइक आवाजों का आना जो एक्चुअल में है नहीं, आती पेशेंट के माइंड से ही है, बट पेशेंट को लगता है कि बाहर से आवाजें आ रही हैं। पेशेंट उनके साथ बात भी कर सकता है, जिसको हम सेल्फ टॉकर, सेल्फ मटरिंग कहते हैं। पेशेंट रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है उन वॉइसेस को। ऐसे ही लेस कॉमन है, बट विजुअल हेलुसिनेशंस भी होती हैं। चाइल्डहुड स्किज़ोफ्रेनिया में विजुअल हेलुसिनेशन ज़्यादा हो जाती हैं, बट विजुअल हेलुसिनेशन भी देखी जाती है कि पेशेंट को दिखता है कुछ, बट जो रियलिटी में नहीं होता। उसको अपने एनिमीज दिखते हैं और किसी भी तरह के उसको हार्म करने वाले ऐसे एक्ट्स वो देखने भी लग जाता है। और तीसरा पॉइंट होता है बिजार बिहेवियर और डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर। पेशेंट की स्पीच इलॉजिकल हो जाती है, सेंटेंस डजंट मेक सेंस, एंड पेशेंट हैज बिजार बिहेवियर, पुअर सेल्फ हाइजीन, पुअर ईटिंग हैबिट्स, पुअर टॉयलेट हैबिट्स। सो दिस ऑल लीड टू अ क्लस्टर ऑफ टू डायग्नोज अ स्किज़ोफ्रेनिया। जैसे कि अभी सर ने इसकी सारी रूपरेखा बताई कि कौन कौन से डिल्यूजन्स हैं, कौन कौन से हेलुसिनेशंस हैं, जो भ्रम है, जो हेलुसिनेट करता है व्यक्ति, जहाँ कुछ भी नहीं है फिर भी उसको देखने लग जाता है पांचों इंद्रियों के द्वारा, या फिर जो एक वहम है, जो एक शक है।
या फिर जो डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर है, तो इन सारी चीज़ों को हमने नोटिस करना है कि यदि शुरुआत भी कहीं पे भी हो रही है तो हमने उसका सोल्यूशन देना है। रोड के ऊपर भी आपने ज़रूर देखे होंगे कि कुछ व्यक्ति कैसे अपनी दुनिया के अंदर हैं, उनको अपनी बोल रहे हैं, खुद से बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे बॉडी पोस्चर्स कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो साइकोसिस है, जो स्किज़ोफ्रेनिया है, उसी से वे ग्रस्त होते हैं, जिसका उपचार बहुत ही ज़रूरी होता है। तो उपचार से पहले मैं सर से जानना चाहूँगा कि इसका कारण क्या है, व्हाट इज़ द रूट कॉज, इसके कोशिश क्या क्या है स्किज़ोफ्रेनिया होने के लिए। तो सर मैं चाहता हूँ आप थोड़े से इसके कारणों के बारे में बताएं कि क्या क्या चीज़ें हैं ऐसी जो इसको जिस वजह से प्रॉब्लम बन जाती है। हम ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत ज़रूरी है इसके कारण जानना, बिकॉज साइंस ने बहुत एडवांसमेंट की है इसके कारण जानने में और बहुत हद तक हम सक्सेसफुल भी रहे हैं, बिकॉज हम ऐसी मेडिसिन क्रिएट कर पाए हैं जिससे हम पेशेंट के स्पेशली इल्यूजन और डिल्यूजन और हेलुसिनेशंस को, स्पेशली पॉजिटिव सिम्टम्स को हम ख़त्म कर सकते हैं। तो देयर आर 3 रीजंस, एक्चुअली 3 कारण हैं इस बीमारी के होने के, जिसको हम डिवाइड करते हैं 3 रीजंस में। पहला होता है बायोलॉजिकल, दूसरा होता है जेनेटिक, तीसरा होता है एनवायरमेंटल। बायोलॉजिकल रीजन में हम यूजुअली कंसेप्ट देते हैं देयर इज अ outflow or increase in dopamine level in the mesolimbic area of the brain and decrease in dopamine level in the mesocortical area of the brain. Increase in dopamine level in mesolimbic area of the brain lead to positive symptoms like hallucinations and delusions, and decrease in dopamine level in mesocortical pathway of the brain lead to negative symptoms of schizophrenia. हम डिस्कस करना बीच में स्किप कर रहे थे। स्किज़ोफ्रेनिया में पॉजिटिव सिम्टम्स भी होते हैं, जिसका पॉजिटिव मींस बिहेवियर ज़्यादा हो गया, जैसे डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशंस। नेगेटिव सिम्टम होते हैं कि कुछ निकल गया नॉर्मल से, जिसमें एनीडोनिया होता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है, लैक ऑफ एनर्जी होती है, लैक ऑफ मोटिवेशन होता है, बात करना कम हो गया, स्पीच स्लो हो गई, हाँ। और हर चीज़ कम हो जाती है। प्लेजर टू एंजॉय प्लेजर इन डेली रूटीन एक्टिविटीज वो कम हो जाता है, सेल्फ केयर कम हो जाती है, पेशेंट अपने आप पे ध्यान नहीं देता। सो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं। अब हम आ रहे थे कारणों पे इसके। तो फर्स्ट मैंने आपको बताया डोपामिन हाइपोथेसिस, जो बायोलॉजिकल कारण में है हमारे मेसोलिम्बिक एंड मेसोकॉर्टिकल ट्रैक्स के बारे में हमने बात की। दो देयर आर 2 other tracks of dopamine pathway which we will discuss when we discuss the treatment of schizophrenia, when we talk about the side effect of the medicines and all that. दूसरा रीजन है जेनेटिक, जिसके बारे में बहुत ही एक्सक्लूसिव रिसर्च हो रही है। जेनेटिक रीजंस में क्या है, ये माना गया है कि अगर आपके दोनों पेरेंट्स को स्किज़ोफ्रेनिया है तो 40% चांस है कि बच्चे को स्किज़ोफ्रेनिया हो जाएगा। नॉर्मली 1% है प्रेवलेंस, बट दोनों पेरेंट्स को अगर स्किज़ोफ्रेनिया है तो बच्चे को 40 टाइम ज्यादा चांसेस बन जाते हैं स्किज़ोफ्रेनिया होने के। अगर एक पेरेंट को स्किज़ोफ्रेनिया है, दूसरा पेरेंट नॉर्मल है, तो 10% चांसेस बन जाते हैं स्किज़ोफ्रेनिया होने के। और आइडेंटिकल ट्विन्स अगर हम देख लें, मोनोजाइगोटिक आइडेंटिकल ट्विन्स, उसमें 50% से ज्यादा चांसेस होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया होने के, एक ट्विन में और दूसरे ट्विन में। सो इससे थोड़ा जेनेटिक पता चलती है। थर्ड होता है एनवायरमेंटल कॉजेस। ये इसको हम जेनेटिक्स से जोड़ के ही देखें। जेनेटिक्स में एक जीनोटाइप होता है, एक फिनोटाइप होता है। हम मान के चले कि हमारे अंदर जीन्स डिस्टर्ब हैं और वो स्किज़ोफ्रेनिया के लिए हमें प्रोन करते हैं, बट वो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन नहीं दे पा रहे अपना, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे और साइन एंड सिम्टम नहीं पा रहे। बट इन्वायरमेंटल स्ट्रेस एक ट्रिगर एक्ट करती है, एक बूस्टर एक्ट करती है कि वो जीनोटाइप को फिनोटाइप में ला देती है। अब जो लेटेंट स्किज़ोफ्रेनिया था बिकॉज ऑफ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, अब वो साइन और सिम्टम में कन्वर्ट हो गया और फुल ब्लोन साइकोसिस हमें हो चुका है। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स में क्या होता है, पॉवर्टी, पुअर सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस, एक्सपोजर टू वायरसेस प्रायर टू बर्थ,
मदर को अगर कोई इन्फेक्शंस हो गई, टॉक्सिन्स कुछ हो गए, और माल न्यूट्रिशन ऑफ द चाइल्डहुड सेक्सुअल ट्रॉमा, ये सारे एक्ट एज ए ट्रिगर टू जेनेटिक मेकअप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। सो इस तरह से हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, बायोलॉजिकल, जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में। सो ये 3 अब नया एक पाथवे आया है, रोल ऑफ ग्लूटामेट। It is presumed that, not presumed, it is now well established that there is a higher firing of glutamate neurons. Glutamate neurons firing level become high, especially in the limbic area. If we go specifically in the hippocampal area and the corticostriatal area. corticostriatal जो हमारा पाथवे है उसमें ग्लूटामेट की एक्सेस हो जाती है। So and dopamine and glutamate are the 2 main pathway which cause schizophrenia. There is genetic predisposition and environmental stress. So all these make schizophrenia to happen. तो जैसे सर ने बताया अभी, बहुत ही सिंपल और इतनी प्रैक्टिकल चीज है, ये समझने लायक है। आज सबसे महत्वपूर्ण आज की यही चीज है कि इसके कारण होते हैं। ये हम ये ना माने कि ये वो अननेचुरल है, इसका कुछ ना कुछ साइंटिफिक बेसिस होता है। तो जिस चीज के अंदर जैसे ऑर्गेनिक लेवल के अंदर जब एक केमिकल इम्बैलेंस हो चुका है, जो डोपामिन इम्बैलेंस हो चुका है, तो उस चीज को सही असेस करके उसकी सही उपचार के द्वारा उसको हम ठीक कर सकते हैं। और हम इस समस्या के अंदर हमारे खासकर जो अभी भी देखा जाता है, हम इसके ट्रीटमेंट के रूप में या फिर कहीं पर भी इसके रूप में हम ये मानते हैं कि व्यक्ति जानबूझ के कर रहा है, या फिर कोई एनर्जीज है, या फिर कोई उसको कोई ओपरी पराई जिसको कहते हैं भूत प्रेत, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, सम फॉरेन एनर्जीज ने उसको कैप्चर कर लिया, इस वजह से वैसा कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी कारण हो सकता था, फैमिली हो सकता था, एनवायरमेंटल हो सकता है, इवन कई बार कोई व्यक्ति ड्रग्स या फिर किसी और नशे पते की वजह से भी उसकी जो बीमारी का पार्ट है वो सरफेस में आ जाता है। मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ संदीप, मैं बताना एक कारण और भूल गया। हाँ। कुछ ड्रग्स हैं जैसे LSD है, मेथाम्फेटामिन है, मैरिजुआना है, ये साइकोसिस इंड्यूस तो नहीं करते बट प्रेसिपिटेट कर देते हैं। वही बात जो जीनोटाइप एक्सप्रेस नहीं हो रहा था फिनोटाइप में, उसको एक्सप्रेस करने में इसका रोल होता है इन ड्रग्स का, और पेशेंट को स्किज़ोफ्रेनिया या साइकोसिस हो जाता है। सो ये भी एक कारण है कि पेशेंट ड्रग्स आर अमंग द मेन कॉजेज ऑफ शोइंग सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। बिल्कुल। तो ये इतना है कि व्यक्ति के अंदर सीवियरिटी लेवल है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और इसका हमने अपनी दुआ जरूर करें, मगर इसमें दवा का रोल रहता है, और उसके लिए हम जानेंगे अभी अगले एपिसोड के अंदर कि वो कौन कौन सा मेडिकेशनल पार्ट है जो हम ध्यान दे सकते हैं। और ऐसे साइकोलॉजिस्ट मैं आपको गाइड करूँगा कि हम उस पेशेंट को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे और ग्राउंडेड होने के लिए क्या क्या हमको टेक्निक्स सपोर्ट कर सकते हैं, फैमिली को कैसे ध्यान देना चाहिए। मेन चीज़ एक मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा आज ये वीडियो ख़त्म करने से पहले कि उनको समझने की ज़रूरत है, उनको हमारे प्रेम की ज़रूरत है, उनको एक दिल से नर्चरिंग करने की ज़रूरत है। वो भी एक सोल है, एक एनर्जी है जो अफेक्ट हो रही है, उसको समाज के अंदर हमने धिक्कारना नहीं। जैसे शरीर के रोग रहते हैं वैसी एक माइंड की एक प्रॉब्लम है, और इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं उसको हम जानेंगे। व्यक्ति पूरी तरह से अपनी ये बीमारी पूरी तरह ट्रीटेबल है अगर सही तरीके से ध्यान दिया जाए। और आप सभी को मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी साइकोसिस, स्किज़ोफ्रेनिया जो मेन इलनेस है, इसको हमने टैबू नहीं बनाना कि किसी को जैसे और बीमारियां होती है वैसी एक समस्या जो हो गई है, और जो कि बाकी और बीमारियों से ज़्यादा ही फैली हुई है कई सारी समस्याओं से। तो इसको सही रूप में हमने ट्रीट करना, समझना है ताकि हम इसको प्रिवेंट कर सकें। सो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर, इतनी इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देने